ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करें और कोशिश करें कि कॉपी पेन लेके बैठ बैठ के लिखे। भले ही आप स्क्रीनशॉट ले लेकिन फिर भी लिखें। लिखना एक कला है। जो लिखते हैं वो सीखते हैं, लंबे समय तक याद रहता है। स्टूडेंट लाइफ में सुना था 10 बार पढ़ो, उससे अच्छा एक बार लिख लो, बात बराबर रहता है। स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग का सेशन शुरू करते हैं। आप YouTube में देख रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं, देखते देखते लिख सकते हैं, जैसे पढ़ाई होती है ना। तो आइए बात करते हैं, हमारे जो सेशन है, सेशन का दूसरा दिन है। 2 महीने मैंने आपको बताया था, लगातार बेसिक चीजों को सिखाया जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में चर्चा होगी, नेटवर्क के बारे में चर्चा होगी, लोगों से बात करने के मैन मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं। इस सेशन में आप सभी मेंबर्स का, सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर को मैं वेलकम करता हूं मेरे चैनल आरसीएम डायमंड बालाजी में। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे होंगे उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन रहता है, यूट्यूब में यदि आप देख रहे हैं। और यदि यूट्यूब में आपके पास व्हाट्सएप में कोई मैसेज किसी ने सेंड किया है और आपने लिंक क्लिक नहीं किया है, तो मेरा निवेदन है कि अभी आप इसको ऑफ करके लिंक पे जाके देखिए। कई लोग क्या करते हैं, वो फोटो व्हाट्सएप में जो आता है उसी में क्लिक करते हैं, तो स्क्रीन पे ही वीडियो चालू हो जाता है। लिंक जो आता है यूट्यूब का, उसी लिंक पे देखा कीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए। अभी तक हमने जो चर्चा किया है वो डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों के साथ हमें आगे बढ़ना होता है। मतलब लोगों के बीच में हमें रहना होता है, लोगों से बात करना। हमारा हाथ काम ना करे, पैर काम ना करे चलेगा, आंखें काम ना करे चलेगा, मुंह काम करना चाहिए। ओरल हम लोग सही होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं लोगों से, ये बिजनेस लोगों का है, लोगों से बात करते हैं। देखिए, यकीन मानिए, ये बिजनेस किसी प्रोडक्ट का नहीं, किसी कंपनी का नहीं, किसी जगह का नहीं। ये बिजनेस है तो सिर्फ लोगों का। तो लोगों से बात करने में हमें 5 आधारभूत जो चरण है, स्टेप है, उसे हमें ध्यान देना है। और ध्यान से 2-4 बार, 10 बार, 2-4 दिन, 10 दिन आप फॉलो करेंगे, अपने आप वो व्यवहार में, आपके हैबिट में आ जाएगा। आधारभूत 5 चरणों से हम काम शुरू कैसे करें? एकदम बेसिक, लोगों से मिलते हैं तो कैसे बेसिक चीजें हमें ध्यान देना है, वो हमें सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला परिचय। आप जब अपना परिचय दे कि मैं बी बालाजी, डॉक्टर की डिग्री के साथ पढ़ाता भी हूं, आप अपनी परिचय कैसे देते हैं वो आप देखिए। आप यदि किसी को अपने साथ लेके जा रहे हैं, किसी सीनियर को अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो सीनियर को पहले, जिनके पास जा रहा है, पहले उनको अवगत कराएं उनके बारे में। जब उनके पास पहुंच जाते हैं तो सामने वाले को जरूर बताए कि आपके साथ जो सीनियर है वो कौन है, क्या करते हैं, है ना, कहां से हैं। ये चीजें बहुत बारीक चीजें हैं। आपने ध्यान दिए होंगे, जब भी पुराने जमाने के आप कोई भी सीरियल उठा के देखिए, राजा महाराजाओं के, तो कोई भी आते थे दरबार में, तो उनके परिचय में बहुत सारी चीजें, उन्होंने जो हासिल किया है, उन्होंने किसी राज्य को जीता है, उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ा काम किया है, तो वो सारे चीजें बोल बोल के उनको माने दरबार पे बुलाए जाते हैं। जो भी उनके नाम के साथ साथ उनके कर्म है, कर्म करते हुए जो उन्होंने हासिल किया है, तो परिचय बहुत बड़ा मायने रखता है। कहने का मतलब यह है, परिचय बहुत बड़ा मायने रखता है। आपके परिचय से ही निर्भर करता है कभी कभी कि सामने वाले किस लेवल में जाके सुनेंगे। मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब भी आप किसी से मिले, आंखें ना चुराए, आंख से आंख मिलाए। देखिए, यहाँ कोई परिवार नहीं है, यहाँ कोई पुराने जमाने में जो होता था, पुराने जमाने के हिसाब से नहीं है। ये एक बिजनेस है। यहाँ ना लड़का ना लड़की, ना औरत ना मर्द,
यहाँ बिजनेस है, बिजनेस में सब बिजनेस पार्टनर्स होते हैं और बिजनेस में घूंघट नहीं होते हैं, आंखें झुकाने से शर्म इज्जत नहीं होता है कि हमने आंखें झुकाए तो इज्जत बढ़ गए, मनी मन अपशब्द बोल रहा है, वो अलग चीज है। हमने आंखें झुका लिए और मुंडी झुका लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें इज्जत दे रहा है। हो सकता है मनी मन अपशब्द बोल रहे हो। आई टू आई कांटेक्ट मतलब सामने वाले के आंखों से आंखें मिलाना है आपको, इससे आत्मविश्वास झलकता है। इससे चाहे आपके सामने कोई भी अधिकारी हो, कोई भी सेठ जी हो, कोई भी अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, आप आई टू आई कांटेक्ट जरूर रखें। इससे आत्मविश्वास झलकता है। सामने वाले यदि आपसे एज में बड़े हैं, हैसियत में बड़े हैं, जानकारी में बड़े हैं, विद्वान में बड़े हैं, तो वो ये बात समझ जाएंगे। यदि आप आई टू आई कांटेक्ट रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो समझ जाएंगे कि ये पूरा आत्मविश्वास जानकारी से परिपूर्ण है। सुंदर सा मुस्कान, किसी ने कहा था कि एक स्माइल से एक फोटो ठीक हो सकता है, तो स्माइल करके देखिए, शायद जिंदगी भी ठीक हो जाए। जब आप किसी से मिलते हैं, स्माइल बहुत बड़ा काम करता है। सोचिए आप बस में जा रहे हैं, एक छोटा सा नन्हा सा बेबी जो है, मम्मी या पापा उन्होंने जो है उस बच्चे को ऐसे गोद में रखा है कि कंधे के पीछे के तरफ उसका चेहरा हो, और वो बच्चा जो है हंसता हुआ है, और पीछे वाला जो व्यक्ति सीट पे बैठे हैं ऑटोमेटिक हंसता है। हंसता है कि नहीं? तो हंसता हुआ गाना भी याद आ गए। तो सुंदर सा मुस्कान जो है माहौल को खुशनुमा बनाता है, माहौल को एक एक माने पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। आप जिस भी घर में जाएंगे, जिस भी 2 4 5 10 लोगों के बीच में जाएंगे, एक पॉजिटिव माहौल पैदा होता है मुस्कान से। यदि आप फॉर्म हैंडशेक, जोशीले हाथ मिलाना, फॉर्म हैंडशेक, हैंडशेक भी 3 4 तरह के होते हैं। एक नॉर्मल होते हैं, एक होते हैं, देखिए आप कभी कभी ऐसा होगा कि सामने वाला हो सकता है एक पेट्रोल पंप का मालिक है और आप हो सकते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति है। आप सामने वाले से हाथ ऐसे मिला रहे, या हो सकता है सामने वाला बड़े अधिकारी, आप हाथ ऐसे मिला रहे, डर डर के हाथ मिलाए और पट से खींच लिए, नहीं। हाथ मिलाने के बाद एक हल्का सा एहसास सामने वाले के अंदर होना चाहिए कि यस, आपके अंदर, आप जब हाथ मिलाते हैं तो हल्का सा ये सामने की जो उंगली है ना, ये कुछ लोग क्या करते हैं पता है, आप ध्यान देंगे, हाथ मिलाते हैं ऐसे, मिला के ऐसे ही रखते हैं, ऐसे मोड़ते भी नहीं है। एक हल्का सा दबाव, हल्का सा होना चाहिए, फॉर्म हैंडशेक होना चाहिए। इससे आपके आत्मविश्वास भी झलकता है। साथ में एक अभिवादन कि मैं एक सही काम को लेके आया हूं, फॉर्म हैंडशेक होना जरूरी है। हाँ, यदि आप के आसपास आप फॉर्म हैंडशेक नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के नमस्ते कर सकते हैं। तो ये एक परिचय के साथ, अपने परिचय के साथ आप ये तीनों चीजें फोकस कीजिए। साथ में एक और चीजें हैं, वो है आपका एक्साइटमेंट, वो है आपका एक्साइटमेंट। मान लीजिए आप दिन भर 10 होम मीटिंग कर लिए, होता नहीं है, फिर भी मान लीजिए 10 लोगों से मिल लिए दिन भर में, हो सकता है रात के 8 बजे तक, हो सकता है, वैसे 5 7 से ज्यादा होते नहीं होम मीटिंग, कर लिए। और ऐसी स्थिति में पूरा दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन आखिरी वाले के पास भी जब भी आप जाएंगे तो आपका चेहरे में वही स्माइल होना चाहिए कि सामने वाले रात के 8 बजे भी सामने वाला सोचे कि इसका दिन कितना मस्त गया होगा, तभी तो बंदा इतना शानदार, एंथुजियाज्म, उत्साह, एनर्जी, ये सारे चीजें झलकनी चाहिए। आपके बातों में डलनेस नहीं होना चाहिए, अंदर क्या चल रहा है। फोन करके बीबी ने बोल दिया होगा कि आज ये ड्रेस लाना जरूरी है, फोन करके कोई भी आपको कुछ भी बोल रहे हो, कोई प्रेशर हो,
ये सब आपके चेहरे के बाहर नहीं आना चाहिए। फेस फीलिंग आपका एक स्माइल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो उत्साह के साथ ये चारों चीजें आप फॉलो कीजिए और अपना परिचय दीजिए, अपने अपने नाम लीजिए। चलिए एक परिचय हो जाए, मेरे साथ बोलिए। मैं किस जगह से हैं, और पढ़ाई यदि कुछ किए हैं, डिग्री कुछ है, कोई प्रोफेशन में है, कोई नौकरी में है, कोई जो भी आप काम करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र, वो जरूर बताएं। ये तीन चीजें आपको बताना है। ये चारों चीजें फॉलो करना है, तीन चीजें आपको बताना है, इससे आगे नहीं बताना है। इतना हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके संक्षिप्त विवरण, शॉर्ट स्टोरी। संक्षिप्त विवरण में आपको कम शब्दों में मिलने का कारण बताना है। इसको किस फॉर्मूला बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किस फॉर्मूला। इसका फुल फॉर्म होता है किप, KISS। इसको एक एक अक्षर का अर्थ होता है। किप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस फॉर्मूला बोलते हैं इसको? फॉर्मेट। तो आपको अपनी मिलने का जो परिचय है कि हम एक स्वास्थ्य अभियान को लेके घर घर जागरूकता फैला रहे, तो आपसे भी मिलने आए हैं। एक शॉर्ट, जो आप अपने दो चार शब्द और जोड़ सकते हैं। तो ये किस फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ी है? तुरंत एक चीज जरूर ध्यान दें, जो हम पिछले फर्स्ट में भूल गए, है ना। अभिवादन जब आप करते हैं तो सामने वाले से कैसे हैं ये जरूर पूछे, है ना। परिवार कैसे है ये जरूर पूछे, और पूछ के उनका जवाब का थोड़ा इंतजार जरूर कीजिएगा। फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। हंसते हुए जरूर पूछ सकते हैं, अभिवादन करते हो कि आप कैसे हैं, परिवार कैसे हैं, है ना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। कम शब्दों में अपने मिलने का कारण जरूर बताएं। प्रस्तुति, आपको अपनी प्रस्तुति में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये आप अप डाउन कर सकते हैं। अप डाउन मतलब अभी जो मैं बता रहा हूं उसको सेकंड में भी ले सकते हैं। वो है प्रोडक्ट रेट डेमो। आपके पास डेमो किट होना चाहिए। जिन जिन के पास डेमो किट नहीं है, अगले एक हफ्ते के अंदर बना लीजिए। क्योंकि आपके पास यदि डेमो किट नहीं है, आप मुंह से कुछ भी बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में, रेट के बारे में, वो दिखेगा नहीं, अदृश्य रहेगा। अदृश्य जो है सिर्फ सेवा होना चाहिए। अदृश्य सिर्फ सेवा होना चाहिए। सेवा भाव जो है अदृश्य रहता है। बाकी आप सदृश्य में कीजिए, प्रैक्टिकली विजुलाइज करके दिखाइए। मतलब जो चीजें आप रेडियो में सुनते हैं, वही चीजें यदि आप टीवी में दिखाया जाए तो देर तक याद रहता है। इसलिए प्रोडक्ट डेमो, डेमो किट जरूर साथ में रखें। प्रोडक्ट रेट तुलना जरूर करें, उनको दिखाए, तो सामने वाले को थोड़ा सा एहसास होगा कि हाँ, बात तो सही है। बाजार खरीदी व्यवस्था या RCM खरीदी व्यवस्था को समझाए कि बाजार में भी एक चेन सिस्टम चलता है कि आप जिससे सामान खरीदते हैं, वो किस फुटकर दुकानदार किसी और दुकानदार से खरीदते हैं, वो किसी और थोक दुकानदार से खरीदते हैं, वो किसी डीलर से खरीदते हैं, वो किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं, वो किसी फैक्ट्री से खरीदते हैं। एक लंबा सा चेन, जिसका अंतिम कड़ी जो है वो आप है बाजार व्यवस्था में। और RCM व्यवस्था में क्या है, ये चीजें आप किताबों के माध्यम से जरूर दिखाएं। पहले पेज पलटेंगे तो आपको यही दिखाई देगा, जरूर समझाइए, है ना। इसके बाद आते हैं, यदि आप सिर्फ प्रोडक्ट, देखिए, यदि आप सिर्फ प्रोडक्ट समझाने गए, कई बार होता है ना कि हम स्वास्थ्य को लेके जाते हैं और प्रोडक्ट समझा के आ जाते हैं। तो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट से होने वाले स्वास्थ्य लाभ जरूर बताएं। प्रोडक्ट से होने वाले स्वास्थ्य लाभ जरूर बताएं और कुछ एग्जाम्पल्स जरूर दिखाएं। यूट्यूब के माध्यम से टेस्टिमोनियल जिसे बोलते हैं, किसी ने टेस्ट किया, मतलब उसको यूज किया, उसका रिजल्ट कैसा है, ये जरूर दिखाए। यूट्यूब के माध्यम से कुछ वीडियो सेट करे, तुरंत दिखाए। कुछ पहले से ही तैयारी करके रखे कि ये वीडियो मुझे दिखाना है वहां जाके। तो हेल्थ के बारे में भी आप, तो ये दोनों प्रोडक्ट डेमो जो है वो वहां के लिए है जहां आपको मेंबरशिप के लिए आप रॉयल्टी का बीज बोने जा रहे हैं।
तो आप दिखा सकते हैं, बाजार व्यवस्था भी, ये दोनों आप दिखा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ हेल्थ को लेके, हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो वो अलग मामला है। वहां पे फिर तीसरा, सिर्फ तीसरा ही चलेगा। ये जो तीसरा, थर्ड ऑप्शन है नीचे वाला, यही चलेगा। प्रस्तुति। अब आपके प्रस्तुति के बाद क्या होना चाहिए? कीमत। वस्तु का जो मूल्य है वही बताए। आपके न्यूट्रीचार्ज वुमेन का रेट जो है वही बताए। यदि न्यूट्रीचार्ज वुमेन का रेट 550 है, 550 ही बताइए। पट से डिस्काउंट रेट बताने की आवश्यकता नहीं है कि रेट इतना है, आपको इतने में दिया जाएगा। मैं कहता हूं उसके जगह पे आप लोग जब सिर्फ प्रोडक्ट और स्वास्थ्य को लेके जाते हैं, जब आपको डेमो नहीं दिखाना है, प्रोडक्ट रेट डेमो और प्लान नहीं दिखाना है, बाजार व्यवस्था नहीं दिखाना है, सिर्फ आप स्वास्थ्य को लेके समझाने जा रहे हैं, तब आप क्या करें? सिर्फ वही रेट बताएं जो आपको एमआरपी में लिखा है। इसके साथ आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, आप इसके साथ दूसरे वस्तु को ऑफर के रूप में दे सकते हैं। जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का रेट जो है, एमआरपी जो है 550 है, हमें कितने का मिलता है? 440 में। अब आप चाहे तो एक 84 रुपए का पैड, या फिर आप एक 30 रुपए का पैड और एक 30 रुपए का इंटीमेट वॉश फ्री दे सकते हैं। ये आप ऑफर में कर सकते हैं। यदि आप किसी को साबुन देने जा रहे हैं, साबुन का रेट यदि 50 रुपए एमआरपी है, आपको 38 रुपए में मिल रहा है नायसा क्रीम बार। यदि 50 रुपए एमआरपी है, 38 में दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं उनको कि इसके साथ पांच पांच जो है वो हेयर फॉल शैम्पू फ्री है। 5 पाउच हेयर फॉल शैम्पू, है ना, हेयर फॉल जो रोकता है ना, वो शैम्पू फ्री है। ये आप बता, उसके साथ फ्री दे सकते हैं। फ्री का एक अलग प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? यदि आप किसी को मान लीजिए कोई एक ऐसा प्रोडक्ट, उसके साथ आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि इसके साथ क्या फ्री दे सकते हैं, इसके साथ क्या फ्री दे सकते हैं। उसके लिए आप 9 रुपए की प्रोडक्ट जरूर रखें, 9 रुपए की प्रोडक्ट जरूर रखें। 2 2 4 4 रुपए की प्रोडक्ट, एक बिस्किट फ्री दे सकते हैं, है ना। आप देख लीजिए कितना मार्जिन है। यदि आपको लग रहा है कि 50 रुपए का मार्जिन है, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, एक 80 रुपए का जो है क्रीम है, 80 रुपए, 85 रुपए का जो एक क्रीम है, वो हमें कितने का पड़ रहा है? 22 रुपए मार्जिन में पड़ रहा है। अब 22 रुपए की जगह आप 15 रुपए का कोई सामान फ्री दे दीजिए, 20 रुपए तक का कोई सामान फ्री दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक के साथ एक फ्री करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, है ना। न्यूट्रीचार्ज S5 के जगह आप उनको एक काम कर सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक दे सकते हैं, है ना। न्यूट्रीचार्ज मैन की जगह एनर्जी ड्रिंक एक फ्री दे सकते हैं। ये 56 रुपए का है ना, जहां 100 रुपए की जगह 56 रुपए का सामान फ्री दे सकते हैं। ये बेनिफिटिक चीजें हैं, है ना। या फिर गुड शिप दे सकते हैं, 4 5 पाउच, 4 पाउच गुड शिप दे सकते हैं फ्री, है ना। या ग्रीन टी दे सकते हैं, है ना, न्यूट्रीचार्ज मैन की जगह ग्रीन टी दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आपको पहले से ही, कल आज सोते सोते आप दिमाग लगाइए किसके साथ मैं क्या फ्री कर सकता हूं। किसी को यदि सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने जा रहा है तो, प्लानिंग और डेमो नहीं दिखा रहा है, वो अलग चीज है। प्लानिंग और डेमो तभी दिखाए जब किसी को आप रॉयल्टी के बीज बोने जा रहे हैं, मतलब आप मेंबरशिप के लिए जा रहे हैं कि हाँ, उनको हमें प्लान समझा के, डेमो दिखा के मेंबर बनाना है। बात समझ में है? तो ये चीजें आप कर सकते हैं। अब बात आती है डील समापन करना, नंबर 5, डील समापन करना। ये पांचों चीजें आपको याद रखना है, एक के बाद एक फोकस करना है, एक के बाद एक फॉलो करना है। ये डील समापन कैसे करना है? आप यदि किसी को गामा ओराइजनल देने जा रहे हैं, किसी को यदि न्यूट्रीचार्ज वुमेन देने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप उनको बताइए, जैसे आपने समझा दिया, सब कुछ हो गया। अब कई बार ऐसा होता है ना कि मन ही मन एक माने कशमकश रहता है कि मैं क्या बोलूं, माने बोलूं कि नहीं, कि ले लो एक, है ना, कभी कभी रहता है। आप सीधा बोलिए 3 महीने का इकट्ठे ले लीजिए,
6 महीने का गामा ओरिजिनल इकट्ठे ले लीजिए, 3 महीने का इकट्ठे दे देता हूं, आप 3 न्यूट्रीचार्ज वुमेन उठा के सामने वाले के पास पकड़ लीजिए कि 3 महीने का इकट्ठे देके जा रहा हूं। तो कई बार क्या होता है, सामने वाला जो लेने की इच्छा कभी थोड़ा सा होता है ना कि अभी नहीं, इच्छा, पैसा है, घर में पैसा है, लेकिन कुछ टाल मटोल हो रहा है, तो वहां पे वो सोचेंगे अरे यार ये तो 3 था हमारा, एक तो ले ही लो। कभी कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए सामने वाला, वहां पे आपका काम हो जाता है। तो जोश और आत्मविश्वास के साथ एकाधिक वस्तु लेने के लिए प्रस्ताव दीजिए, प्रस्ताव दीजिए। मैं आपको मच्छर वाले अगरबत्ती 3 पैकेट देके जा रहा हूं। मैं आपको एनर्जी ड्रिंक 15 दिन का इकट्ठे देके जा रहा हूं। मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट है ना, हल्दी नमक मिर्ची एक एक एक्स्ट्रा देके ले लीजिए। क्या होगा इससे, आप एक यूज करिए, एक किसी और के लिए भी रखिए। कभी कभी ये काम करता है, कभी कभी कोई चीजें, आप देखिए कोई चीजें ऐसे भी काम करता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी को समझाने गए, पति पत्नी दोनों हैं, आपने बोला दीदी या आंटी आपके लिए 2 न्यूट्रीचार्ज वुमेन। अब वहां पे वो बोले, या पति बोले या वो बोले, 2 क्यों दीदी, एक आपके लिए एक आपके बहन के लिए। कुछ चीजें थोड़ा सा, देखिए बिजनेस दिल के साथ साथ दिमाग का यूज होता है। और हाँ, एक और चीज है, हम किसी को लूटने नहीं जा रहे, हम किसी को 10 रुपए का सामान 15 रुपए में देने नहीं जा रहा है, इसीलिए हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, है ना। किसी को 2 नमक पैकेट लगता है तो उनको बोलिए 3 ले लीजिए। मल्टीपर्पस क्लोजिंग, आपका क्लोजिंग जो है मल्टीपर्पस होना चाहिए। और हाँ, एक और चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप डील डन करते, डील समापन करते, तब सामने वाले 3 तरह के कस्टमर होते हैं, जिसमें से थोड़ा सा मैं उदाहरण दे देता हूं, कल अगले वीडियो में आपको वो कस्टमर के बारे में बताया जाएगा। तो हो सकता है सामने वाले कुछ अपनी प्रॉब्लम बताया, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हो, लेकिन गलती एक जगह हो रहा है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब आपको ये 5वां नंबर याद रहना चाहिए। फिर से डील क्लोज करना है, फिर प्रॉब्लम दिया, डील तो आपने एक बार क्लोज कर दिया, प्रॉब्लम दिया, उसको सॉल्यूशन दिया, फिर से तुरंत बोलिए ठीक है मैं आपको 3 देके जा रहा हूं, तो दीदी 3 डन, ले लीजिए। फिर वो बोल रहा है ऐसा समस्या, फिर समस्या को समाधान कीजिए, फिर आप डील को समापन कीजिए। डील को समापन तब तक करना जब तक आप उनको छोड़ते नहीं, और डील को समापन 2-3 बार कर सकते हैं आप। सामने वाले के प्रॉब्लम को, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के बाद तुरंत डील को फिर से समापन कीजिए। डील को समापन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें शायद आपको समझ में आया होगा, और यकीनन ये वीडियो आपको बेसिक सेट करने में, माहौल बनाने में मजा आएगा।